हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे भी। तो डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या फील कर रहे हैं, कैसा उनका चल रहा है। आई एम सो सॉरी गाइस, कल मैं रीडिंग नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज़ कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इस वजह से मैं रात को भी बहुत लेट हो गई थी। इस वजह से मैं रीडिंग को पोस्ट नहीं कर पाई, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मुझे पता है आप लोग वेट करते हो और आपको वेट होता है और आपको हिम्मत मिलती है एक्चुअली, क्योंकि रीडिंग से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ पता चला। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो लोग तो रीडिंग ही देख करके अपना गुजारा करते हैं कि मेरा पार्टनर किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो लोग एक साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और रीडिंग के माध्यम से सिर्फ अपने पार्टनर का पता करते हैं कि वो कैसे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। तो आई नो वेरी वेल कि आप लोगों को हिम्मत मिलती है, बट सॉरी गाइस, कल मैं बिज़ी थी। सुबह से मैंने कोशिश की, 3 बार मैं ऑलरेडी रीडिंग बनाने की कोशिश की थी, पर बन ही नहीं रही थी क्योंकि एंजल्स की गाइडेंस ही नहीं आ रही थी। मैं बार बनाऊँ, कोई ना कोई आ जाए, मिलने आ जाए, क्योंकि कल परसों फुल मून भी है, तो उसके लिए काफ़ी लोग आ रहे थे, क्योंकि मेरा ऑफलाइन भी काम रहता है, ऑनलाइन भी रहता है। तो डियर, इसलिए मैं बार बनाऊँ, बार कोई आ जाए, फिर वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने अब जैसे ही फ्री हुई मैंने आपके लिए रीडिंग बनाई है और हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में चल क्या रहा है। क्योंकि कल नहीं डियर, परसों है फुल नो मून। इस बार का जो आई एम सॉरी, इस बार का जो नो मून है उसमें 16 सूर्य ग्रहण भी है, 16 क्लास भी है, तो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत भारी तरीके से लोगों के ऊपर है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, घबराहट होना, सडनली उल्टे सीधे ड्रीम्स आना, ऐसा लग रहा होगा आपको सडनली एनर्जी शिफ्ट हुई है। बिकॉज़ अच्छी एनर्जी भी थी। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे हैं कह रहे हैं दीदी हम लोग अच्छे खासे थे, बहुत हील हो चुके थे और हमें कुछ नहीं था, बस सडनली रोना आ रहा है, सडनली प्रॉब्लम्स हो रही है। तो समझना ये सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट है। और नो मून का तो वैसे ही हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट होता ही होता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य को क्या माना जाता है? हमारी आत्मा का कारक माना जाता है। तो सूर्य पे ग्रहण आता है तो ऑब्वियसली सब लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो चेंज होगी एनर्जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा सा परेशानियाँ आएंगी। आप पानी पीजिएगा, इस समय पानी बहुत पियो, खुश रहने की कोशिश करो, स्टक मत रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, उस जगह को छोड़ दो, म्यूज़िक सुनो, खुश रहने की कोशिश करो। आप नेचर में अपना समय स्पेंड कर सकते हैं। कहीं जाना अच्छा लग रहा है तो हो करके आइए। सोचिए मत, एक जगह पे अगर बैठेंगे सोचेंगे तो आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी। सडनली सालों पुरानी बातें भी आपको याद आएंगी कि यार उसने ना ऐसा कर लिया था, उसने ना ऐसा कर लिया था। ऐसी बातें आपको याद आएगी और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको फील होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पास्ट में जा रहे हैं या आप ज़्यादा फ्यूचर में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उस समय अपनी एनर्जी को चेंज कर लेना। चेंज कैसे होगी? कहीं और चले जाना, अपना मन कहीं और लगाना। म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक सुन लेना। रीडिंग ज़्यादा मत देखना, मैं आपको अगेन बताती हूँ। रीडिंग ज़्यादा देखोगे ना, बहुत सारी रीडिंगें देखोगे अगर, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बिकॉज कोई कहेगा कि आपका पार्टनर आ रहा है, कोई कहेगा थर्ड पार्टी में जा रहा है, कोई कहेगा कुछ, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे और नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर लोगे। रीडिंग देखो ज़रूर, माइंडसेट को पॉजिटिव लेकर के देखिए। अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है और आपसे रेजोनेट हो रही है तो उसको क्लेम मत कीजिएगा। कभी भी रीडिंग को क्लेम पॉजिटिव एनर्जी को किया जाता है। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ वो नेगेटिव एनर्जी आती है उसको भी क्लेम करते हैं कि दीदी आई क्लेम इट दिस एनर्जी। मत किया करो। अगर नेगेटिव आ रही है, हैवी आ रही है, दिख रहा है कि आपसे लड़ाई है, सतर्क रहिए, तो उस एनर्जी को क्लेम मत कीजिए। उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्लेम कीजिए। क्लेम करना क्या होता है? ग्रहण करना। जैसे कि हम खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं, हम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, कोई एनर्जी है उसको हम ले रहे हैं अपनी तरह, हम यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं कि ये एनर्जी मेरी है, मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। इट मीन्स मैं इस एनर्जी को लेती हूँ। तो यूनिवर्स देखता है कि आप कैसी एनर्जी को ले रहे हो। अगर आप नेगेटिव को ले रहे हो तो यूनिवर्स ये भी कहेगा यस तथास्तु। फिर आप कहोगे दीदी मेरे साथ तो बुरा हो गया। अरे यार, थर्ड पार्टी हावी हो रही है तो भी आप कहते हो कि क्लेम इट। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम किया करें। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारी रीडिंग में देखा है, बस क्लेम करते रहते हैं। क्लेम का मतलब सीखो कि क्लेम क्या होता है। क्लेम का मतलब होता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो कि आओ भाई
तो अगर एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है तो क्लेम करो, अगर आपके लिए पॉजिटिव नहीं है और आपको लग रहा है तो क्लेम मत करिए। अब ये कहें कि यूनिवर्स मुझे अच्छा करें, मेरे साथ अच्छी फीलिंग्स दें, क्लेम मत करें, क्लेम का नाम मत लें। आप एंजल्स कह सकते हैं, एंजल्स को मैसेज दे सकते हैं, आप जय श्री राम, भोलेनाथ, आप जिसको भी मानते हो उसका नाम लिख सकते हैं कि मदद करें, लेकिन क्लेम मत करें अगर नेगेटिव एनर्जी है तो। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा हो गया। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जी में है। एंजल्स किस एनर्जी में है, मेरे यूएस के पार्टनर किस एनर्जी में है। एक और कार्ड लेते हैं। आ गया, अपने आप ही आ गया। अभी तो मुझे और भी लेने हैं, पहले मैं ये ले लेती हूँ। द मून विद हैंगमैन, विद सन, विद डिस्ट्रैक्शंस, द टावर। हाँ सो सॉरी, मैं टावर को देख कर खुशी नहीं होती, टावर को देख कर के मेरे को तकलीफ़ होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। अभी मैं थोड़े कार्ड्स ले लूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। यहाँ से भी देखो ना, जस्टिस दिख रहा है। एंजल्स बताएं और क्या। अरे यार, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए एंजल्स। अब मुझे पता है आप बहुत कुछ बताना चाहते हो, लेकिन मैं भी तो प्लीज एक्सप्लेन करूँ। एंजल्स बताएं। हाई प्रीस्टेस, लास्ट कार्ड विद अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड देन कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है। हैवी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ से कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं डियर। बताती हूँ आपकी एनर्जी क्या है। यहाँ सन और मून बैलेंस हो रहे हैं आपके पार्टनर की। अगर आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके पार्टनर की डिस्टर्ब थी, बिकॉज मून और सन टुगेदर, इसलिए मैंने आपको बोला कर्मा एंडिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर की मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, और जब इंसान की मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है, वो इंसान अपनी लाइफ में एक्शन ओरिएंटेड होता है, अपनी लाइफ में अच्छा बुरा जानता है, अच्छा बुरा सोच करके वो थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। बिकॉज यहाँ हैंग सिचुएशन में ट्रैक थे, बिकॉज उनकी एनर्जी में बैलेंस नहीं था। बैलेंस इट मीन्स या तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फैमिली की तरफ बहुत ओरिएंटेड थी, या तो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी कि मुझे काम करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे समाज के हिसाब से चलना है, मुझे सोसाइटी के हिसाब से चलना है, फैमिली के हिसाब से चलना है। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर स्ट्रक थे फास्ट में। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए उनकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी थी। यह टावर एनर्जी दिखा रही है कि आपके पार्टनर ने बैलेंस किया और एक सिचुएशन से निकलने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हुए हैं। मेरा धागा कहाँ गया है, शिव शंकर, मिल गया। तो वो हुई है। यहाँ आपके पार्टनर को काफ़ी समय से मैनिपुलेट किया जा रहा था। हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी थी जो आपके पार्टनर को बहुत समय से मैनिपुलेट कर रही थी, या आपके पार्टनर के कुछ कर्मास थे जो उनके साथ पेंडिंग थे। वो कर्मा एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ सिचुएशन में इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। यहाँ आपके पार्टनर ने ठोकरें खाई हैं, बट कुछ एंडिंग ज़रूर हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ ज़रूर हुई हैं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन भी साथ है। तो दिख रहा है न्यू मून की एनर्जी है, बिकॉज नो मून क्या होता है, हैवी। और इस बार का जो फुल मून आई, इस बार का जो नो मून है, आपको पता ही है कि 10-10 पोर्टल भी करीब आ रहा है, हम 10-10 पोर्टल्स के भी करीब आ रहे हैं। तो एनर्जी हैवी होनी ही चाहिए, बिकॉज यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी दिख रही है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस दिख रही है। अब मैं उससे कर लेती हूँ एनर्जी टैरो से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ साइन क्या है। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो है, लियो स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एंड देन द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑल साइन है डियर। बट यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा दिख रही है वो वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रही है, वाटर साइन वर्गो, वरना ऑल साइन है। अब हम करते हैं टैरो से क्लियरफाई। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में मून की एनर्जी कैसी आई है। मून की एनर्जी क्या बताती है मेरे एंजल्स। मून के, एक सेकेंड, एक कार्ड नीचे आ गया। मून की एनर्जी बताती है आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को
बहुत समय से बैलेंस कर रहे थे, उस सिचुएशन से निकल नहीं रहे थे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था उनका। हो सकता है वो उनकी फैमिली हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ वो स्टक थे, बिकॉज़ सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि उस सिचुएशन से निकलने में आपके पार्टनर को लॉस बहुत था। अगर वो एकदम से उस सिचुएशन को छोड़ देते तो लॉस बहुत था। ही एंड शी इज़ वेरी इमोशनली अटैचमेंट, उन्हें बहुत इमोशनली अटैचमेंट था उस सिचुएशन से, इसलिए वो उस सिचुएशन से निकल नहीं रहे थे। ही अटैच्ड, उन्हें ऐसा लगता था कि मैंने इस सिचुएशन को छोड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए वो काफ़ी समय तक स्टक रहे थे इस सिचुएशन में। अब वो इस सिचुएशन को निकल रहे हैं बिकॉज उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है ना। मैंने कहा ना, काफ़ी समय तक वो इस सिचुएशन में थे कि उनको फाइनेंशियल लॉस ऐसा कुछ था कि सडनली इमोशनली अटैचमेंट भी हो सकता है। अगर मदर हैं, फादर हैं तो ऑब्वियसली इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। बट अब आपके पार्टनर निकलेंगे बिकॉज यहाँ से भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है बॉटम डेक में। आपके पार्टनर अब बैलेंस कर चुके हैं सिचुएशन को। मैंने कहा ना, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, काफ़ी चीज़ें आपके पार्टनर की बैलेंस हुई हैं। द हैंगमैन क्यों आया है एंजल्स? कार्ड नीचे क्यों गिर रहे हैं एंजल्स? यस, कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर की हैं आपके पार्टनर के। फाइट, लड़ाई झगड़े क्लियर करना कि मुझे क्या करना है। हैंग सिचुएशन है। फ्रैंकली बताऊं तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। हो सकता है तलवार उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। तलवार का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने हाथ में एक चाकू या छुरा उठा लिया होगा, नहीं। कम्युनिकेशन बहुत हार्श है उनका थर्ड पार्टी के साथ या फैमिली के साथ, बिकॉज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, वो अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। बिकॉज वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ में अच्छापन चाहते हैं, ये चीज़ें चाहते हैं। और उनको मिल क्या रहा है? हैंग सिचुएशन, कहीं स्टक हैं, तो उन्होंने वहाँ पे क्लियर किया है कि मुझे अपनी लाइफ में अब अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। द सन क्यों आया है? द सन क्यों आया है? सन क्या रिप्रेजेंट करता है? टेन ऑफ सोर्स। एक सेकेंड है ना, एक कार्ड नीचे भी गिर गया, मेरे को इस कार्ड को भी लेना है। और विद द फैमिली प्रॉब्लम्स, एट ऑफ कप्स भी आ रहा है, बट मैं इसको लेना नहीं चाहती। एक कार्ड नीचे से ले लूँ। टेन ऑफ सोर्स, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फैमिली कॉन्शियस बहुत ज़्यादा थे, फादर से बहुत ज़्यादा डरते होंगे, या अपने फैमिली में किसी बड़े इंसान से बहुत ज़्यादा डरते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स थी कि मतलब मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा था। बट उनकी फैमिली में, उनके नेम फेम में, उनके जो सो कॉल होता है ना कि इमेज थी कि भाई ये बंदा बहुत पावरफुल है, उस चीज़ पे दाग ज़रूर आया है। ये हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये चीज़ें हुई हैं। फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं होना, लोगों ने बिट्रेल किया है, लोगों ने धोखा दिया है, जिनको भरोसा करके वो उनकी तरफ गए थे, उन्होंने छोड़ा है साथ आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर को लगा था कि ये लोग मेरा साथ देंगे, ये बंदा मेरा साथ देगा, बट आपके पार्टनर का किसी ने साथ नहीं दिया। इस समय जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा हर्ट में हैं और धोखे का शिकार हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत है, और ऐसा भी है कि उनकी फैमिली में ही, फैमिली वालों ने ही धोखा दिया है, जिनके ऊपर उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था। एंजल टावर की एनर्जी क्या बताती है? टावर, अब मैं क्या करूं, टावर के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। एक कार्ड और लेने का मन कर रहा है। यहाँ से भी मून की एनर्जी दिखा रही है। टावर रिप्रेजेंट कर रहा है एम्परर्स विद हेरोफेंट। ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवाने के लिए आपके पार्टनर की फैमिली काफ़ी समय से परेशान कर रही थी आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर किसी से ऑलरेडी मैरिड थे, या थर्ड पार्टी थी आप लोगों की लाइफ में। मे बी यहाँ पे मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स मत कीजिएगा, दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आपके पार्टनर ऑलरेडी या तो किसी से मैरिड हो सकते हैं, या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, या तो फिर आपके पार्टनर की ज़बरदस्ती किसी से शादी करवाई जा रही है। आप बहुत प्यार करते हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं, थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो बट थर्ड पार्टी कोई और हो। जो भी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी समय से छोड़ के रखा था, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था किसको चुने, उन्होंने अपनी फैमिली को चुना, आपको छोड़ दिया, आपको त्याग कर दिया। तो अब उनकी लाइफ से वो कर्मा एंडिंग हो रहे हैं। नो मून की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और अभी उनका वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस रिप्रेजेंट करती है कि हेरोफेंट या तो वो कहीं स्टक थे, या तो अपनी मदर के चक्कर में वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी समय से इस अकेलेपन में रहे हैं। बट अब वो कर्मा एंडिंग है, डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो
क्लियरली बाहर ज़रूर निकलेगी। तो जो चीज़ मुझे दिखी मैंने बता दी, डिस्ट्रैक्शंस है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पार्टनर क्या कंडीशन में है। एंजल्स द वर्ड का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे मत दो ना एंजल्स, वैसे आज मैं बहुत सारे कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, द मून की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, क्या प्रेजेंट करती है? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर आपको बेटर करके गए हैं, धोखा दे करके गए हैं, आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं। 7 ऑफ सोर्स, भागे हैं आपको छोड़ करके। उन्हें लगा यार मैं अपनी फैमिली को चूज़ करता हूँ, मैं किसी और को चूज़ करता हूँ, मैं खुश रह लूँगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैंने इतने लोगों को भी तो धोखा दिया है, मैंने इतने लोगों के साथ गलत किया, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं होता डियर। यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में वो आपको छोड़ के ज़रूर गए, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, उनको सिर्फ ट्रू लव करने वाले आप ही थे, एक सच्चा प्यार करने वाला। जब आप किसी सच्चे प्यार करने वाले के साथ गलत करते हो ना, तो ईश्वर आपको दंड ज़रूर देती है, आपको कर्मा ज़रूर देती है, आपसे वो चीज़ छीन लेती है जिसके लिए आप उस चीज़ को छोड़ के जाते हो। आप किसी के प्यार को नहीं समझोगे, ईश्वर आपके प्यार को कभी भी नहीं समझेगा। आप जिस चीज़ को चाहोगे ना, उस चीज़ से आपको ठोकर मिलेगी। तभी मैं अपने सारे व्यूवर्स को कहती हूँ, आप अपना क्लियर रखिए, आप ईश्वर से डरिए, आप धोखा मत दीजिए। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको धोखा देके गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ सब कुछ लॉस खाया है। यहाँ फाइनेंशियल लॉस लग रहा है, यहाँ फैमिली में भी इशू लग रहे हैं, यहाँ खुद की हेल्थ का भी उन्होंने लॉस किया है, अकेले पड़ गए हैं। अब उनको आपके प्यार की कदर हो रही है, ऑफर लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं डियर। बहुत जल्दी आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ सकते हैं। कर्मा एंडिंग आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक फेस था वो भी एंडिंग हो रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या बताती है एंजल्स? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या बताती है? इतने सारे कार्ड्स मत दिया करो एंजल्स, एक और दे दो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके प्यार को ऑलरेडी समझ चुके हैं, आपको प्रे कर रहे हैं, डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ और इस रिलेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर अकेले हैं, बट आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी इंसान है अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो आपके पार्टनर उस चीज़ों को समझ रहे हैं, पर वो किसी के ऑफ़र को ले नहीं रहे। देखो ना, यहाँ पर अकेलापन, तन्हाइयाँ दिख रही हैं, अकेलापन दिख रहा है और कुछ भी नहीं है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सब कुछ होते हुए भी अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए, सामने वाला वापस आ जाए और अब मैं इस रिलेशन में कोई गलती नहीं करूँगी। तो इस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जी है। एंजल व्हील ऑफ फॉर्चून क्या पता, वाह यार, गुड लक की कोई और का लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, फिर भी मैं लूँगी। यहाँ आपकी लाइफ से आपके पार्टनर गए हैं, आपको कर्मा में छोड़ करके, आपके साथ बुरा कर करके, अकेलापन कर करके आपके साथ। अब उनकी लाइफ खुद बर्डन बन गई है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, हर किसी से साथ निकल जाओ, क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन में फील कर रहे हैं, हर किसी सिचुएशन से अलग हो चुके हैं। यहाँ आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है, और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मैं अगेन कहूँगी आपके पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं या होने वाले हैं। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ आपके पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हुआ है, कुछ समय में आपके पार्टनर आपको गुड न्यूज़ ज़रूर देंगे कि वो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं या तो वो थर्ड पार्टी से निकलने वाले हैं। यहाँ बर्डन हो चुकी है उनकी लाइफ, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह कर लिया है। उनकी लाइफ में जब तक प्यार था तब तक सब कुछ अच्छा था, प्यार था, बहुत ज़्यादा चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ थी, उनका लक भी उनको साथ दे रहा था। अब उनका लक भी उनका साथ देना मना कर दिया है, उनको फाइनेंशियल में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, हर चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है आपसे कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, बिकॉज ये जो बैड कर्मा था वो निकल चुका है। अब आपकी लाइफ में जो भी बर्डन था, जो भी थर्ड पार्टी थी, वो रिलीज़ होने वाली है। काफ़ी लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी। अब हम देखते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यार, इतनी गजब की एनर्जी। एंजल स्ट्रेंथ का कार्ड क्या आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? मैं यार इतने मत दो ना माई। एंजल स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताता है? हाय इतना पावर चाहिए उनको।
with the sun, with the six of wands, with the celebration, with the fool, with death, with eight of pentacles, with high priestess। आपके पार्टनर को बहुत मेहनत चाहिए थी, बहुत हिम्मत चाहिए थी इस सिचुएशन से निकलने के लिए। स्ट्रेंथ नहीं थी, पावर नहीं था, बहुत ज़्यादा स्टक थे काफ़ी समय से। प्यार इतना होते हुए भी इतना स्टक, इतनी सिचुएशन हैंग होना, बिकॉज आपके पार्टनर स्टेबल नहीं होंगे, या तो फिर उन्हें सबका सोचने की बहुत ज़्यादा था कि सबको सोचना है, सबको साथ लेके चलना है। यहाँ उन्हें पावर चाहिए था, अब उनको पावर मिल चुका है। यहाँ भोलेनाथ की ब्लेसिंग मुझे काफ़ी लोगों की लग रही है। देखो ना, इसके बाद डेथ का कार्ड आया है, यानी कुछ चीज़ें ख़त्म करने के लिए आपके पार्टनर को पावर चाहिए था। थर्ड पार्टी को ख़त्म करने के लिए पावर चाहिए था, आपकी तरफ आने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए था। इतना पावर चाहिए था कि शेर के मुँह में हाथ डालना है। तो अब उनको अंदर वो पावर आ चुका है, डिवाइन ने उनको दिया है। यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं और उस सिचुएशन से मूव ऑन होकर के आपकी तरफ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ से भी देखो किस एनर्जी आई है, सिक्स ऑफ कप्स। आप लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म होंगी और ये सिचुएशन उनके बीच चल रही है, तो आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे होंगे। सडनली आपको ये जो हैवी एनर्जी हो रही है ना, कि रोना आ रहा है, चीखना आ रहा है, पार्टनर की याद बहुत आ रही है, आप हील हो चुके हो फिर भी बहुत पार्टनर को याद कर रहे हो, तो याद करना ये ना आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो आप देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल्स बताएं एक्शन क्या होगा मेरे यूएस का। फाइट विद द लवर्स। वाओ, आप फाइट करने के लिए तैयार हैं। हर किसी से आ जाओ भाई मैदान में, जितने भी लोग हो, मैं सबसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ूंगा। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। एक और यहाँ पे जो कार्ड दिखें यार, अबंडेंस। वाओ, मेरा फेवरेट कार्ड है यार, अबंडेंस। मुझे एक कार्ड देख के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, पता है। मैंने इसको ना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यार एक इंसान पैसों के ऊपर यार मस्त तरीके से बैठा हुआ है। मेरे पास इसका छोटा कार्ड भी है, देखोगे आप, देखो वो बहुत प्यारा लगता है, इसकी वाइब्स। हीलिंग, द लवर विद द ट्रस्ट, फाइटिंग। एक सेकेंड ना, फाइटिंग शायद पहले आया था, हम फाइटिंग को पहले लेंगे, इसको हटा दीजिए। आइसोलेशन विद द एंजल। फाइट क्यों आया है मेरी इसके नेक्स्ट एक्शन में, फाइटिंग क्यों आई है। आपके पार्टनर आपके साथ हार्मनी करने के लिए आप किसी भी तरीके से फ़ाइट करनी हो, किसी से भी फाइट कर जाएंगे, किसी से भी, तो मतलब किसी से भी, बिकॉज वो हार्मनी आप ही के साथ फील करते हैं, उन्हें सुकून आप ही के साथ मिलता है, शांति आप ही के साथ मिलती है, और आपके लिए वो आपसे भी लड़ जाएंगे। वो कहेंगे बस मुझे तू चाहिए। तो होता है ना, एक सॉन्ग है बहुत प्यारा सा, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की न मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बहुत प्यारा सॉन्ग है। आपके पार्टनर इस समय से हारमोनी में है और आपके लिए यही सोच रहे हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग। ये जो अवेयरनेस क्यों आया है, ये आपके पार्टनर को लॉस ज़रूर हुआ है सेपरेशन में। इस सेपरेशन में उनका माइंड काम नहीं किया है, उन्होंने लेजीनेस दिखाई है, अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हुआ है। आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि यार ये बंदा मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी था और इसके बिना मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ। आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं इस सेपरेशन में। अब इस सेपरेशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। इन जस्ट हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है। जैसे इतना मत दो ना यार डियर, आप मुझे इतने सारे दोगे तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी। फीलिंग की एनर्जी क्यों आई है। ब्रेक थ्रू विद द इल्यूजन, जस्टिस विद जजमेंट, दोनों एक साथ। बहुत बड़ी बात है, आपके पार्टनर आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार है और ईश्वर इसमें आपका आपके पार्टनर का साथ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर आपके साथ हो। तो कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बाल भी बाका ना हो जिसके ऊपर हो साईं का हाथ। इंसान के साथ कुछ भी नहीं होता अगर ईश्वर आपके साथ होता है। ब्लेसिंग अगर आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपके प्यार के साथ है, आप ट्रू लव के साथ डील कर रहे हैं और आप अपनी डेस्टिनी लिखा के आए हैं, तो कौन आपका बाल बिखार सकता है। इस दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं। कहते हैं ना, ये छोटा सा डायलॉग है कि कोई इंसान आपके हाथ से तो कोई चीज़ छीन जा सकता है, कोई आपके हाथ से थोड़े समय के लिए कोई भी चीज़ छीन सकता है, आपका पार्टनर भी, पैसा भी। लेकिन अगर वो आपकी किस्मत में है तो वो कभी भी नहीं छीन सकता, आपकी किस्मत से नहीं छीन सकता, वो लौट करके आपके पास ज़रूर आएगी। और अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है तो उसके लिए आप कितनी भी मिन्नतें कर दें, वो कभी नहीं आएगी। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके लव में ईश्वर आपके साथ है।
क्लेम ज़रूर कीजिए, काटिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। एंजल्स लवर्स का कार्ड बताएं, क्या बताता है लवर्स का कार्ड। हाय हाय, कंप्लीशन। वहाँ भी लवर्स के साथ कंप्लीशन की एनर्जी आई थी, यहाँ भी लवर्स के साथ कंप्लीशन की एनर्जी आई है। बहुत गजब की एनर्जी है यार, बहुत गजब की एनर्जी है। सेम एनर्जी आई है। करंट एनर्जी में भी यही था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ क्या आया था ना, आपने देखा था ना, लवर्स का कार्ड आया था। और यहाँ पे भी कंप्लीशंस के साथ, इट मीन्स द वर्ल्ड के साथ द लवर्स का कार्ड आया है। यानी कि आप दोनों की लाइफ में अब एक्साइटमेंट आने वाला है। एक पॉजिटिव एक्शन होगा जिसमें बहुत एक्साइटमेंट होगा। आप दोनों एक की तरफ बढ़ेंगे, आपके पार्टनर आप इंस्टेंटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। अट्रैक्शन उन्हें बहुत होगा, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत होगा। चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, चीज़ नहीं चाहिए, ये बंदी या बंदा चाहिए तो चाहिए। सडनली आपके पार्टनर के थॉट चेंज होने वाले हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। अट्रैक्शन इतना होगा कि स्ट्रेस हो जाएगा, वो इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंजल ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है, बताएं मेरे को, ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है। बिहाइंड इल्यूजन विद अवेयरनेस। आपके पार्टनर ने आपके पास बहुत बार आपका ट्रस्ट खोया है, बहुत बार ट्रस्ट बहुत ज़्यादा खोया है। पास्ट लाइफ, यहाँ से पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है। बहुत बार आपका ट्रस्ट खोया है, बहुत बार उन्होंने आपके साथ गलत किया है, बहुत बार आपको छोड़ करके गए हैं और उनको ऐसा लगा था मैं इस बंदे के बिना ना रह लूँगा, धोखा दे करके गए थे। बट यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, बट यहाँ अब उनको एहसास हो गया है कि आप उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मुझे दिख रहा है, इसको तो ना एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में ज़रूर हैं। आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है कि आप भी उनकी तरफ को छोड़ नहीं पाते, वो भी आपको छोड़ नहीं पाते। दोनों एक दूसरे के से दूर रह के भी, हो सकता है आप सालों से दूर हो सकता है, आप 6 महीने से दूर हो, 5 महीने से दूर हो, या हो सकता है आपका रिलेशन 3-4 साल से ही ख़राब हो, लेकिन आपको एक वाइब्स आती है कि यार इस बंदे के साथ मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। आपको भले क्लियर नहीं हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन आपको एहसास होता है यार मैं इस बंदे के बिना रह नहीं पाता हूँ, मुझे इसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मुझे इसके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील होता है कि मैंने आज तक जितने रिश्ते बनाए हैं ये रिश्ता कुछ अलग ही है। लाखों लोग, हज़ारों लोग मेरी लाइफ में आए, 100 लोग मेरी लाइफ में आए, चले गए, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन इस बंदे को मैं छोड़ नहीं पाता। ये आपको भी फील होता होगा, ये आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है। सडनली उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि आपका क्या कनेक्शन था। तो ये चीज़ें दिखा रहे, पास्ट लाइफ की चीज़ें, झलकियाँ, ये आपको भी दिख रही होंगी, ये उनको भी दिख रही हैं। आपके पार्टनर को अवेयरनेस आ रही है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है, जिसको मैं चाह के भी तोड़ नहीं सकता, तो मुझे उस बंदे के पास जाना पड़ेगा। एंजल आउटसाइडर क्यों आया है, द आउटसाइडर क्यों आया है। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्लो थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फैमिली में उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाला बहुत था, नज़र रखने वाला कोई बंदा ऐसा था, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, जिस चीज़ को वो कह रहे थे पहले बैलेंस हो जाए। शायद उस सिचुएशन के चक्कर में उन्होंने आपसे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके घर में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और उन्होंने आपके साथ भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया। उन्होंने आपको छोड़ दिया बिकॉज क्यों, क्योंकि 2 सिचुएशन थी, तो वो जहाँ उनका पलड़ा लगा उन्होंने वहाँ पर फ़िलहाल टाइम दिया, लेकिन वहाँ पर ही उनको धोखा मिल रहा है, बिटर मिल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, अब वो सिचुएशन से निकल रहे हैं। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में उनका कोई बंदा है जो उन्हें रोकता है, उनके ऊपर पूरी नज़रें थी, इस वजह से उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने कहा अब छोड़ते हैं यार, इस सिचुएशन को छोड़ो, क्योंकि उस समय वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो घर वालों को भी नहीं समझा पा रहे थे, आप भी प्लस बहुत ज़्यादा हाइपर थे, आप भी समझ नहीं पा रहे थे, तो उस सिचुएशन के चक्कर में उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेला है। अभी भी स्टक सिचुएशन है, बट आपके पार्टनर निकल रहे हैं। एंजल बताएं आइसोलेशन की एनर्जी क्या बताती है। आइसोलेशन की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर ने बहुत समय तक ये दर्द पेन झेला है, अब वो गोइंग विथ फ्लो में है, और गोइंग विथ फ्लो में है, मिलकर के आपके साथ बात करना चाहते हैं, इस रिलेशन को कैसे करना है, क्या करना है, बहुत जल्दी आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पे ट्रैवलिंग का एनर्जी है, दैट मीन्स बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। और हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं कार्ड ले लूँ, एक सेकेंड ना डियर। एंजल्स बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि इस समय कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, इस समय हेल्पलेस मत होइए, इस समय उनको थोड़ा टाइम दीजिए। हो सकता है वो किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपके पास आते हैं तो आपको बहुत बहुत पोलाइटली करना है,
एटीट्यूड नहीं दिखाना, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ये इज़ एयर फ्रॉम नाउ। इस साल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ज़रूर होगा। अभी भी साल के कुछ समय बचे हैं, तो आपको वेट करना है। ये साल आपके लिए कुछ लकी ज़रूर होगा। पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। जो भी सिचुएशन बिगड़ी है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दीदी हमारे तो रिश्ते का, बहुत सारे लोग मुझे है ना ऐसा बोलते हैं, दीदी हमारे तो रिश्ते का एंड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। डियर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या नहीं हो सकता। नो, अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो इस समय नो है, कुछ भी सोच रहे हो उस समय नो है। अब आपका क्या सवाल है मुझे नहीं पता। अबंडेंस, बहुत सारे लोगों की जॉब में अबंडेंस आएगी। कुछ कर रहे हो तो कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। रोमांस आने वाला है, वो समय के बाद मेरी इस कार्डों में रोमांस की एनर्जी आई है। देखो ना डियर, कितने समय के बाद आया। अगर आप मेरी रोज़ रीडिंग देखते हो तो रोमांस का कार्ड बहुत कम आ रहा है, तो यहाँ रोमांस की एनर्जी आई है एक्चुअली इस डेक से। हाँ, रोमांस का कार्ड आता है तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होता है, तो आप देखिए किन किन का होता है। परफेक्ट टाइम आ चुका है, काफ़ी लोगों का परफेक्ट टाइम आ चुका है। रोमांस की एनर्जी है आपकी लाइफ में, आप रोमांस आने वाला है। अट्रैक्शन 2-3 दिन से एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड उनका एक्शन। सेकेंडली, रीडिंग बहुत बड़ी होगी, मैंने सोचा तो छोटी सी बनाऊंगी, बट बड़ी रीडिंग आपको अच्छी भी लगती है। तो डियर, ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली तो मस्त वाला लाइक जरूर चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय मां काली, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बाय गाइस।